नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश कोहली है। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सेवा का इतना काम किया है कि हर क्षेत्र में हर विभाग से, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। और हम जितने भी उनके बारे में बात करेंगे वो काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी कम होगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मिलवाऊंगा श्री उमेश्वर रावत जी से। उमेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं कोहली जी? बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। उमेश्वर रावत जी के बारे में थोड़ा बताऊँ। आप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से रिटायर्ड हैं और इस समय उप मुख्य वार्डन के रूप में भी अपनी जनता को यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। पूरा प्रशासन शासन के साथ मिल करके सरकारी उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाते हैं, और चाहे वो ट्रैफिक का काम हो, मैनेजमेंट का, या वृक्षारोपण का क्षेत्र हो, या फायर के क्षेत्र में काम करना हो, तो आग बुझाने से संबंधित स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करना हो, हर क्षेत्र में आपकी भूमिका बहुत अग्रणी रही है। तो हम उमेश्वर जी से बात करते हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूँगा, उमेश्वर जी भारत के राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हैं। तो ये हम उमेश्वर जी की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे करी और यहाँ तक आपकी जर्नी कैसे पहुँची। जी उमेश्वर जी, थोड़ा बताइए। कोहली जी, मैं समाज सेवा की भावना मेरे अंदर बचपन से थोड़ा कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन सन 91 में जब मैंने नागरिक सुरक्षा संगठन ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे एक काम करने का एक प्लेटफार्म मिल गया। और जब मुझे काम करने का प्लेटफार्म मिला तो मैंने फिर समाज सेवा के कामों में पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं आगे ही चलता चला गया। आपको राष्ट्रपति पदक जो है वो किस लिए मिला और कौन से सन में मिला? मुझे 2018 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और ये समाज सेवा और सिविल डिफेंस के सोशल वर्क के लिए हमने बहुत सारे वर्क ऐसे किए कि जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद हमको जो है इस पदक से सम्मानित किया गया। ये मेरे ख्याल उत्तराखंड बनने के बाद नागरिक सुरक्षा संगठन में शायद पहला राष्ट्रपति हाँ जी, पदक जब उत्तराखंड बनने के बाद, जब 2000 में हमारा उत्तराखंड बना, उसके बाद जो है हमारे को ये सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा संगठन में ये पहला पदक था, राष्ट्रपति पदक, जो मुझे प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बधाई हो उमेश्वर जी। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरों की प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ऐसे में जो भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है आम जनता के बीच में, उन लोगों के बीच में जो कुछ करना चाहते हैं। हम अगर कुछ सेवा का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई हमें देख रहा है, इस बात को मान के चलना चाहिए, जिसका उदाहरण हमें उमेश्वर जी से मिलता है। हमारे उमेश्वर जी के यहाँ पर देखिए कितने सारे मेडल्स, ट्रॉफीज रखी हैं, फोटो हैं, बहुत कुछ है, बहुत जो इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। उमेश्वर जी अपना जो राष्ट्रपति पदक मिला है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को वो भी दिखाएंगे कि वो जो आपको प्राप्त हुआ है। ये मेरा राष्ट्रपति पदक है जी देखिए, ये मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। ये उमेश्वर जी ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी तरह उमेश जी, आपको 2010 में महानिदेशक नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा एक डिस्क अवार्ड भी प्रदान किया गया था। वो डिस्क अवार्ड किस लिए आपको मिला था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो भी प्रशंसनीय कार्यों के लिए, अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए। ये भी जिस तरह से हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, ये उसका जो पहला पुरस्कार है वो ये है कि जो DGCD डिस्क अवार्ड, प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क, 2 चीज़ मिलती है इसमें। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये
ये मेरा जो है सिविल डिफेंस का जो है डिस्क अवार्ड का जो है प्रशस्ति पत्र है, और उसके साथ एक डिस्क दी जाती है। बहुत बढ़िया उमेश जी, अच्छी बात है। देखिए इसी तरह 1997 में भी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पदक गृह मंत्रालय द्वारा उमेश्वर जी को दिया गया। अब जी उमेश जी, वो बताइए, आपके पास वो पदक ये भी मैं है? बताऊंगा, ये गृह मंत्रालय भारत सरकार का, ये जो है स्वर्ण जयंती 1947 टू 1997 अच्छा, में जो 50 ईयर्स हुए थे, जी। उसमें काफ़ी लोगों को दिए गए थे, तो उसमें से हमारे को सिविल डिफेंस में हम लोगों को भी मिला था, मुझे मिला था। बहुत सुनिए, बहुत बढ़िया उमेश जी, बताइए। अच्छा उमेश जी, एक बात ये बताइए कि जब आपने ये काम शुरू किया नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़ करके, आपने और भी सामाजिक कार्य करने शुरू किए, तो क्या आपको मालूम था कि आपको जगह जगह से ऐसे अवार्ड, ऐसे पदक मिलेंगे? और यह जब मिलना शुरू हुआ तो क्या मन में वो भावना आई कि मैं ऐसे और काम करूं, मुझे बहुत पदक मिलेंगे, अवार्ड मिलेंगे, या सेवा की भावना से काम करते हैं? देखिए कोहली जी, हर किसी चीज़ का एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अट्रैक्शन नहीं होगा आप किसी भी काम को नहीं करेंगे। मेरे साथ भी इसी तरह से हुआ। हम बचपन से ही थोड़ा इस टाइप के थे कि कुछ ना कुछ नया करने के सोचते थे, और हम एक चीज़ जानते थे, मेरे मन में एक चीज़ होती थी कि समाचार पत्रों में हमारे बारे में कुछ छपे। मेरा जो पहला जो मुझे प्रेरणा मिली इस चीज़ से मिली। मुझे याद है कि जब सन 91 में जब मैंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया था, तो उस समय देहरादून में एक हमने फ्री मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें कि हमारे साथ देहरादून के उस समय के तत्कालीन रिनाउंड फिजिशियन डॉक्टर सलूजा हुआ करते थे, जो कोरोनेशन में फिजिशियन थे, और ही वॉज द बेस्ट फिजिशियन ऑफ देहरादून। अब तो यहाँ पर उस समय देहरादून में एक दो ही फिजिशियन हुआ करते जो अच्छे हुआ थे, और सलूजा जी उनमें से एक थे। तो वो जब कैंप हमने लगाया, तो उस कैंप को लगा के हमको लगा कि यार अखबारों में हमारी फोटो आई। मैंने बहुत सारे काम करके लोगों से दवाइयाँ भी कलेक्ट की, और करते करते हम उस समय यंग हुआ करते थे, तो ये रहता था कि भाई हम कितना हमारे बारे में अखबारों में आए, लोग जाने। उसके पीछे ये था कि ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको फ्री कैंप के माध्यम से भी मदद मिल सकती है, उनको जानकारी मिल सकती है कि भाई यहाँ से दवा मिल सकती है, या आपके माध्यम से भी उनकी मदद हो सकती है। एक ये भी आपका विचार उस समय? ये तो विचार हमारा था कि लोगों को, ज़रूरतमंदों को कम से कम एक हफ्ते की फ्री दवाई दी जाए। तब तक जो है लोगों में पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है। तो जब मैं कैंप किया तो डॉक्टर सलूजा वाज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, आजकल तो आगरा में हैं वो। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे बताया कि उमेश भाई, आप एक काम करिए, आप एक हफ्ते की दवाई देते हैं लोगों को, आप एक हफ्ते की दे के क्या होगा? ज़्यादा किसी को जुकाम बुखार है, छोटी मोटी बीमारी थोड़ा ठीक हो जाएगी, बड़ी बीमारी तो हो नहीं सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए उमेश जी, कि आप ऐसा करिए कि 1 या 2 पेशेंट को अडॉप्ट कर लीजिए। तो मुझे याद है कि बकरावाला में एक महिला रहती थी, सिवा वो बहुत गरीब थी और घरों में बर्तन मांज के काम करती थी। और तब मैंने क्या किया, उनके कथनानुसार मैंने उस महिला को अडॉप्ट किया और उनको दिखाने ले जाता था और उनकी दवाइयाँ उनको देता था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि उनको 2-4 साल उनका जीवन बढ़ा होगा, और मैं वहीं से मेरी प्रेरणा आगे बढ़ी। जी बहुत अच्छे। देखिए उमेश जी ने ये जो प्रयास किए 1991 में आपने बताया कि एक स्वास्थ्य कैंप लगाया, तो हम अगर सेवा भाव कैसे काम कर रहे हैं तो ये नहीं मालूम कि हमें कोई पदक मिलेगा, या जिन्होंने भी आज तक काम किए हैं उनको पूरे देश में सम्मानित किया गया, बड़े बड़े पुरस्कार मिले। तो उन्होंने शुरुआती दौर में ये नहीं सोचा हुआ कि हम इस सम्मान के लिए, इस पदक के लिए काम कर रहे हैं। वो उस सेवा से काम करते रहे, जिनके बाद वो समाज में उन्होंने प्रतिष्ठा कायम की, कई अलंकारों से, कई सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे उमेश जी भी हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि जो ज़मीन से जुड़ कर के काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के साथ भी बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ तो देखिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं, उनके हम वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही शख्सियत को ढूंढ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि समाज में जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमें कोई नहीं देखेगा, हमें कोई नहीं सुनेगा, हम उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे, ताकि ऐसे ही लोग प्रेरणा बन सके। उमेश्वर जी, मुझे एक बात और आपके बारे में पता चली कि आपको 2017 में डीजीपी उत्तराखंड द्वारा यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया था। तो आप यातायात मैनेजमेंट में कैसे काम करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छा सवाल आपने किया। कोहली जी, ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें कभी इन पदकों की चाहत नहीं थी, बस ऐसे ही इच्छा होती थी कुछ करें और
कुछ करते चले जाएं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। तो मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा, तब देहरादून में केवल एक सीओ हुआ करते थे और एक एसपी होते थे। जी जी जी। तो यहाँ पर एक कल्पना सक्सेना सीओ होती थी और उस समय जो है ARTO सुनीता सिंह होती थी। और हमने क्या किया कि वीक में मैं हमेशा काम करता हूँ, सन 96-97 की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने जब वीक में काम करना शुरू किया, रोड सेफ्टी वीक में, तो पहले प्रोग्राम में मुझे इस चीज़ का भी शौक था कि हम कि कुछ अधिकारियों के साथ काम करें और बच्चों को। तो CNI में मैंने पहला जो है रोड सेफ्टी एक टॉक की, और उस टॉक में जो है मुख्य अतिथि थे कल्पना सक्सेना और श्रीमती सुनीता सिंह। हमने जब वो किया तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा 2 अधिकारी आ गए, और वो जब हमारा पहला वो हुआ एक हमारी टॉक हुई, तो उस टॉक को से मुझे इसमें प्रेरणा मिली। और तब से मैं हर वर्ष रोड सेफ्टी वीक में सड़क सुरक्षा के पूरे हफ्ते मैं जो सड़क सुरक्षा पे जो है टॉक्स, पेंटिंग कंपटीशंस, इवन जन आप यकीन नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा था हमने सड़क सुरक्षा पे एक संगोष्ठी जो है जेल के अंदर भी की। तब जेल जो है हरिद्वार रोड पे हुआ करता था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उमेश जी, आपके कई कार्यक्रमों का मैं खुद साक्षी हूँ, मैंने खुद आपकी रिपोर्टिंग करी हुई है। ये बिल्कुल मुझे याद आ रहा है। मुझे याद है जी जी, ठीक है जी। उस समय कुंडले जी थे, हाँ, RTO देहरादून। तो उन्होंने मुझे जेल के अंदर भी सम्मानित किया रोड सेफ्टी पे काम करने के लिए। ड्राइवर्स के लिए हमने वहाँ एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि जेल में ड्राइवर्स भी काफ़ी रहते हैं। तो इस तरह से हमारे साथी बड़े भावुक भी हैं, और कुछ पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो गई, तो वो अपने भी वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो हम खैर बात को आगे बढ़ाएंगे। उमेश्वर जी ने आपने शुरुआत करी, आपने उसके बाद चलते चले आए। तो एक कार्यक्रम हुआ अभी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के, तो उनके समय में रिस्पना टू ऋषिपर्णा वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसमें भी आपने बहुत अच्छा सहभागिता करी, और आपको प्रशस्ति पत्र भी मिले सरकार की तरफ से, और DFO मसूरी द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया, सम्मानित किया गया। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उमेश्वर जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोहली जी, इसकी भी एक, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने नागरिक सुरक्षा संगठन ज्वाइन किया था, तब से मैं स्कूल, कॉलेज में जहाँ भी हमें खाली जगह मिलती थी, हम वहाँ प्लांट्स लगाते थे, है ना। और मैंने इस चीज़ की प्रेरणा, बल्कि हमें याद है कि हमने कई जगह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ जो है वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी पहले भी किए हैं। जब वो संगठन मंत्री उत्तराखंड हुआ करते थे, तब भी हमने काफ़ी उनके साथ प्लांटेशन के काम किए हैं, स्कूल कॉलेजेस में करते रहे हैं। और लेकिन जब रिस्पना टू ऋषिपर्णा वाला जो प्रोजेक्ट आया था, तो उस समय क्या हुआ कि हम लोगों को भी गड्ढा खोदने से लेके पेड़ लगाने तक की मतलब जिम्मेदारी दी गई थी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से। तो मैंने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हिस्सा लिया तो हमने गड्ढे खोदने में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रखा, और पेड़ लगाने में भी। और बल्कि यहाँ तक कि ये स्थिति हुई कि जब गड्ढे खोदने की बात आए, तो मुख्यमंत्री जी गड्ढा खोदने आए, तो वो जो प्लॉट हमको अलॉट था वो वहीं आ गए, और प्लांटेशन की बात है तो वो उसी प्लॉट में आ गए। खैर ये बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ये पता लगा मुझे कि जो है वहाँ पर पेड़ थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। अक्सर ये होता है, मैं आपको बताऊँ कोहली जी, अक्सर ये होता है कि हम लोग प्लांट्स तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी देखरेख करने के लिए हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब वहाँ पर पेड़ लग गए थे, तो उसके 5-6 महीने बाद थोड़ा मीडिया में उसकी नेगेटिविटी आने लग गई कि पेड़ सूख रहे हैं, ये हो रहा है। तो एक बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उनसे मेरी ऐसे बातचीत हुई। मैंने कहा वहाँ पेड़ सूख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई अगर कोई उनको देख लेते, उस पेड़ों को देखभाल कर लेते तो अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा कि आप बोलो तो हम देख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप देखिए। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने जो है जाके मैंने तुरंत वहीं से उनको कॉल किया और उनको वहाँ की स्थिति के बारे में बताया जी कि मैंने कहा आप तुरंत एक यहाँ विजिट करिए, और तब आपको एक्चुअल स्थिति पता लग जाएगी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा मैं बाहर घूमने जाना था, गोवा जाना था, तो मैं तो गोवा निकल गया। तो मैंने देखा कि मैं फेसबुक में देखा कि फेसबुक पे मुख्यमंत्री जी उसके दूसरे दिन वहाँ पहुँचे होते, ये कैरवान गाँव। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर उसके बाद मैं देहरादून आया, तो फिर उसका जब मैंने देखा तो वो चले गए थे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खाद डालना, मिट्टी डालना, ये सब डलवाई।
और उसके बाद मुझे भी अच्छा जोश आया और मैंने वहाँ जो है उसको अडॉप्ट कर अपनी टीम के साथ जाता था मैं। इसके साथ आपने उमेश जी कैरवन गाँव के साथ मकड़ैत और तलानी गाड़ में भी वृक्षारोपण किया आपने, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसा है कि मकड़ हमने जब हमने कैरवन गांव देखा तो मकड़ैत में भी हमने प्लांट्स के देखे। और उसके बाद एक बार क्या हुआ कि हम तलानी गाड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, देहरादून से तलानी गाड़ मतलब राजपुर से हम तलानी गाड़ पैदल गए और मैं अपने साथ जो है 10-15 पेड़ लेके गया था और वहाँ पर मैंने पेड़ों का रिप्लेसमेंट किया। मेरे साथ टीम थी, फॉरेस्ट की टीम भी थी और बहुत अच्छा हम लोगों ने वहाँ पर रिप्लेसमेंट किया, पेड़ अच्छी कंडीशन में। जी देखिए, इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि उमेश्वर जी ने जो वृक्षारोपण के क्षेत्र में काम किया है, कैरवान गांव हो या स्कूल कॉलेजेस हो, आपने बताया कि हम लोग स्कूल कॉलेज में भी पौधे लगाते थे। देखिए आज पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हुई, वो पीक टाइम निकला, सब जगह पर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए वो ऑक्सीजन, हमारे पेड़ पौधे कैसे काटे जा रहे हैं हर जगह पर। तो जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो हर जगह लागू होना चाहिए, वो अनिवार्य हो जाना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे कि सभी जगह स्कूल कॉलेजेस में और सरकारी ऑफिसों में कि आपका वो नित्य एक शामिल कर लिया जाना चाहिए कि आपको ये मैंडेटरी है कि आपको अपने घर में भी एमडीडीए से भी या कहीं से भी नक्शा पास कराते हैं तो आपको 1-2 पौधे लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ आपने पॉलीथीन उन्मूलन के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। पॉलीथीन एक बहुत बड़ा जहर है समाज के लिए, उसको रोकने के लिए भी आप और आपकी टीम आ गई। वो आप किस तरह से करते थे उस वक्त में? देखिए वैसे तो हमने अपने सिविल डिफेंस के माध्यम से पोस्टों पे काम किया, कई पोस्टों के साथ हमने मिलकर काम किया, पॉलीथीन का उन्मूलन का काम किया। लेकिन जो एक हमने विशेष अभियान चलाया था रिस्पना नदी की सफाई का जी, उसमें जो है हम लोगों ने 60-65 दिन तक ये हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ये हमारी एक संस्था है देवभूमि विकास संस्थान, उसके माध्यम से हमने जो है रिस्पना की सफाई की। और आप यकीन नहीं करो 60 से 65 दिन हमने जो है पॉलीथीन उन्मूलन का काम किया और उसमें जो है काफ़ी कुछ तब से हमने देखा कि अन्य विभाग अन्य लोग भी उसमें जो है सक्रियता आने लगे, तो हमने बड़ा काम किया उसमें। और अभी भी हम लोग पॉलीथीन के लिए काम करते हैं। मैंने देखा कि जो कैरवान गांव और मकड़ैत में लोगों ने क्या किया था, पॉलीथीन बैग से जो प्लांट्स निकाला था वो सारे पॉलीथीन बैग वहाँ निकाल दिए थे, फेंक दिए थे। हमारी टीम ने पूरे पॉलीथीन बैग वहाँ से निकाल के लाए जंगल से, एक पॉलीथीन बैग, और फिर हमने उनको जो है यहाँ, बल्कि हमने नगर निगम में उनको दिया। जब मेयर साहब मांग रहे ने कहा था कि वे जो लाएंगे तो हमने वहाँ उनको जमा कराया। देखिए इसके अलावा, इस सेवा के अलावा अपने आप खुद भी अपने फिजिकली वैसे शरीर से भी सेवा करी है। ब्लड डोनेशन में भी आप पीछे नहीं रहते हैं, कभी भी किसी को कहीं पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उमेश्वर जी खुद और अपनी टीम के साथ ब्लड डोनेशन के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया और 2019 में ऊर्जस्वी सम्मान भी स्पेक्स संस्था की ओर से आपको प्रदान किया गया। उसमें भी बहुत अच्छी जो नीतियाँ उन्होंने बनाई उसमें सहयोग करने के लिए संस्था की ओर से वो पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कोविड काल जो शुरू हुआ उसमें भी उमेश्वर जी और उनकी टीम लगातार होम्योपैथी की बूस्टर दवा भी घर घर जाके बांटती रही, लोगों को दरवाजे नॉक कर करके उनको दवा दी गई। इसके बारे में बताइए कि इसमें आपको कहीं दिक्कत आई होगी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस काम में, तो आपको उसमें नहीं, उसमें हमारे पास सिविल डिफेंस की पोस्टें थी, अलग अलग पोस्टें थी, तो हम लोग साथ में जाते थे और घर घर हमने दवाइयाँ दी हैं और उसका रिजल्ट वैसा ना लोग लेते भी थे और अच्छा उसका रिजल्ट था। और मैंने कम से कम ये काफ़ी दिन तक ये वाला काम किया, बूस्टर का काम। दवाई जो है उसकी होम्योपैथिक जो दवाई जो इम्यूनिटी बूस्टर जो था उसको हमने दिया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया उसको। कोविड काल में हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में, कोविड राहत कोष में मैंने खुद अपने आप जाके मुख्यमंत्री जी को राहत कोष के लिए एक चेक भी दिया 21,000 रुपये का। तो समय समय पर हमने ये वाले काम भी करते रहे। उमेश्वर जी ने जो आपकी अब भावी योजनाएं क्या हैं, आप अभी सेवा काम जो कर रहे हैं, आपको इसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसा याद आया हुआ कि यार इस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, इस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, और वो आप खुद आगे करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुल्लू जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेन बात यह है कि मैं तो हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूंढता रहता हूँ। मैंने BRS लिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लास्ट ईयर मार्च में। उसके बाद तुरंत मैं अपने गांव गया था, तो मैंने वहाँ देखा पानी की समस्या। आपका गांव कहाँ पर है? मैं पौड़ी में एकेश्वर ब्लॉक में है। एकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी में एकेश्वर ब्लॉक है, बिंजोली मेरा गाँव है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ देखा मैंने पानी की बड़ी किल्लत है। तो फिर मैंने यहाँ से प्रयास भी किया था
और काफ़ी अधिकारियों मतलब लोगों कर्मचारियों अधिकारियों से बुला के बातचीत भी की थी। वहाँ पर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि जब हमने सुना था कि घर का नल वाले में, तो मैं फिर गया था, फिर मैंने 2-4 अधिकारियों को बुला के बातचीत की थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी पानी की अभी समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है। फिर मैं यहाँ से पेड़ भी ले गया था, बांस के पेड़ स्पेशल मैं ले गया था टास्क फोर्स से, ये आर्मी की, और हमने वहाँ उनको लोगों को इकट्ठा करके मैंने दिए, और टोकन के रूप में 11 पेड़ ले गया था। वो 11 पेड़ हमने वहाँ लगाए, और उस 11 पेड़ लगाने के बाद मैंने उन लोगों को एश्योरेंस किया कि भाई अगला इस बार जो बरसात आएगी तो आप इसमें जो है यहाँ बांस के पेड़ लगाएं। बांस के पेड़ के पानी की जो ग्रास्पिंग क्षमता होती है अच्छी होती है। तो अगली मेरी जो इच्छा है, जो प्लांटेशन के साथ साथ, क्योंकि पेड़ हम जब लगाएं, जो रिस्पना टू रिस्पना वाला जो मेन थीम है, वो मुख्यमंत्री जी का थीम भी यही था कि भाई रिस्पना का वाटर लेवल बढ़ाया जाए। एक मैसेज और देना चाहूँगा। मैसेज ये है कि हम लोग किसी भी काम को करते हैं, जो भी काम हम करने जाते हैं उस काम को हम सुपरफिशियली करते हैं। मेरा एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि जिस काम को हम करें मन से करें, क्योंकि मन से करें और उसके बिल्कुल ठीक जड़ तक जाएं। अक्सर हम क्या करते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके जड़ तक नहीं जाते हैं और उसे क्या होता है, अधूरा छोड़ देते हैं। मैंने जब कैरवान गाँव लिया था तो एक बार तो मुझे ये लगा था कि मैंने बहुत टिपिकल काम ले लिया है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लगा, टीम के साथ जब काम किया तो लगा कि जो है ये तो मतलब अच्छा होता चला जा रहा है। जी। तो ये मेरा ये संदेश ये मेरा होगा कि भाई काम को जो है फिर मन से करें और उसकी तहे दिल से करें और उसकी तह तक जाएं। जी, देखिए बहुत बढ़िया, उमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो भी काम करें पूरा इन्वॉल्व होकर करें, चाहे वो एक कॉलेज के एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में। जब वो पूरी तन्मयता के साथ वो काम करेगा तो उसमें रिजल्ट भी आएंगे। ये नहीं कि जोश में हमने शुरुआत करी और उसको छोड़ दिया, बाद में मेंटेन नहीं किया तो उसके रिजल्ट भी नहीं आते हैं। कई लोग, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जी। क्योंकि जब आप पूछते चल जा रहे हैं तो उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि जब मैंने रोड सेफ्टी पे काम किया तो रोड सेफ्टी पे आप ये लगा लीजिए कि कई विभाग, उसमें खासकर 2 विभाग हैं। मैं रोड सेफ्टी में जिले में मेंबर भी हूँ अभी भी, सड़क सुरक्षा समिति में। बहुत बढ़िया। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप काम करते हैं तो अधिकारी कर्मचारी आपका जो है काम को रिकॉग्नाइज करते हैं। जी। और वो इतना विश्वास करने लग जाते हैं कि उन्हें ये रहता है कि भाई रावत जी अगर यहाँ पर हैं तो ये काम अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मैंने वो लेवल बना के रखा अपना काम का, और मैंने बहुत काम किया रोड सेफ्टी पे। बता रहा हूँ आपको, परिवहन विभाग तो जब भी सड़क सुरक्षा के वीक मनाया जाता है, बिना मेरे आज तक, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब हर सड़क सुरक्षा, अब तो सड़क का महीना मनाया जाने लग गया, तो उसमें मैं पूरा तरह से इन्वॉल्व रहता था। इसी तरह से अभी इस बार एसएसपी महोदय ने भी हमको सम्मानित किया, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नाम कई जगह उसके लिए गया है, सम्मान के लिए गया है, भेजा है लोगों ने, अधिकारियों ने भेजा है। मिलना न मिलना अलग बात है। तो मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि मतलब मेरा नाम नॉमिनेट करके अगर कोई अधिकारी भेजता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। जी बिल्कुल। देखिए उमेश्वर रावत जी की सम्मान प्राप्त करने की पदकों की लिस्ट भी बहुत लंबी है, और ये हमारे सामने जो इतनी सारी फोटोग्राफ्स और इतने सारे मेडल्स, ट्रॉफियाँ रखी हैं, ये गिनते हमें बहुत टाइम भी लग जाएगा। लेकिन बात वही है कि सेवा भाव से आपने काम शुरू किया, आपने किसी लालच में या किसी और सम्मान पाने के लिए काम नहीं किया। वो तो सब अपने आप ही आप काम करते गए, आपको लोग देखते गए, प्रशासन देखता गया और आपको नवाजा गया। आपको देहरादून का, उत्तराखंड का गौरव, उत्तराखंड की शान आप आज हमारे बीच में। तभी हम मिशन न्यूज़ चैनल ने आपसे बात करने की इच्छा जाहिर की, और उमेश्वर जी ने हमें बहुत टाइम दिया। तो उमेश्वर जी, आपका बेटा इंडियन एयरफोर्स में है। कोहली जी मेरा बहुत छोटा परिवार है। मेरे पास 2 बच्चे हैं और दोनों की मैंने शादी कर ली है, और पत्नी मेरी अभी वो भी सेवानिवृत्त हुई हैं शिक्षा विभाग से, और दोनों बच्चे हैं। बेटा मेरा एयरफोर्स में है, पायलट है एयरफोर्स का। एयरफोर्स में पायलट है, AN-32 उड़ाता है। बहुत बढ़िया, बधाई। और बिटिया जो है पंतनगर से MBA करने के बाद, BTech MBA करने के बाद वो जो है एक्सिस बैंक में बहुत सीनियर लेवल में है, दिल्ली में। बहुत अच्छी, बहुत बधाई। देखिए, सेवा के साथ साथ बच्चों की भी परवरिश आपने ऐसी करी कि वो आज बच्चे सेटल्ड हैं। भारतीय सेना में बेटा पायलट है, बेटी बैंक में बहुत बड़ी ऑफिसर है, और पत्नी अभी सेवानिवृत्त हुई हैं।
और खुद छोटा परिवार काम कर रहा है और सेवा भाव से काम कर रहे हैं। माता जी भी इनके साथ में और माता जी की भी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को, ज़मीन से जुड़े हुए सेवा करने वाले लोगों को हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और चाहे वो उन्होंने बड़े पुराने समय से काम किया है, ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें किसी ने नहीं देखा और वो लगातार सम्मान काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम खुद उनको देख रहे हैं, हमारी दृष्टि उनकी तरफ है, जो जब हम उनसे बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आप देखिए कि उत्तराखंड की शान हमारे साथ काम कर रही है और जिससे कि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों को प्रेरणा मिल सके जो सोचते रहे कि काम करें या ना करें, लेकिन उमेश्वर रावत जी जैसे साथी हैं, आपकी प्रेरणा से ही देखिए और लोग भी आगे आएंगे। तो उमेश्वर रावत जी ने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए उमेश्वर रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली जी।